हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 सक्सेस में। दोस्तों, आज हम समसामयिक घटना चक्र से भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में 1 से 12 तक क्वेश्चन कराए थे। आज की वीडियो में 13 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन ए 4.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी 4.50 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक पैरालैक्टिक्स सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पारसेक मात्रक है। पारसेक का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए दूरी। ऑप्शन बी समय की। ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की। ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। ये यूपीपीसीएस प्रे 1997 में पूछा गया था। दोस्तों, आज हम सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को कराएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मिलीमीटर। ऑप्शन बी सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मीटर। ऑप्शन डी डेसीमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग। ऑप्शन ए 183 × 10⁻6 नैनोमीटर। ऑप्शन बी 234 × 10⁻6 नैनोमीटर। ऑप्शन सी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ऑप्शन डी 181 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट बराबर 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻6 सेमी। ऑप्शन बी 10⁻⁻7 सेमी। ऑप्शन सी 10⁻⁻8 सेमी। ऑप्शन डी 10⁻⁻9 सेमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻8 सेमी। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर
1.0 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेमी। 10⁻⁻9 मीटर बराबर 10⁻2 गुणे 10⁻⁻9 सेमी। 10⁻7 सेमी-मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर है ऑप्शन ए 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻⁻3 मीटर। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रे एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻10 मीटर। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे मिलीमीटर संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1/4वां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/1/4वां मीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी पावर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिरोध। सॉरी फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा होता है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है, ऑप्शन बी उपभोग की जाती है, ऑप्शन सी बचत की जाती है, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सूची 1 और सूची सेकेंड में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भौतिक राशियां सेकेंड में दिया है इकाई। ए त्वरण जूल, बल न्यूटन सेकेंड, कृत कार्य 3 दिया है न्यूटन, डी दिया है आवेग, 4 दिया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका कूट देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया वो लाइक सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी संख्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कार्य जूल, ऑप्शन बी बल न्यूटन, ऑप्शन सी द्रव्यमान की ग्राह, ऑप्शन डी दाब डाइन।
ये यूपी लेबर सब प्रे 2013 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दाब डाइन। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिबल, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी विकृत, ऑप्शन डी दाब। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकृत। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृत कहते हैं। विकृत एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। फर्स्ट में दिया है इकाई, सेकेंड में दिया है प्राचाल। ऑप्शन ए देखते हैं वाट, प्रचाल में दिया है उष्मा, इकाई में नाट, प्रचाल में दिया है नौ संचालन, इकाई में दिया है सी में नाटिकल मिल, प्रचाल 3 में दिया है समुद्री जहाज की गति, इकाई डी में दिया है कैलोरी, प्रचाल में 4 में दिया है शक्ति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नाट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी को नाटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जूल का कार्य होता है एम्पियर, एम्पियर का धारा होता है वाट, वाट का सामर्थ्य होता है वोल्ट, विभवांतर से मापते हैं कैलोरी ऊष्मा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जूल कार्य में ऊर्जा का मात्रक है एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए नाट जहाज के चाल की माप, ऑप्शन बी नाटिकल मील नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ऑप्शन सी एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एंगस्ट्रॉन इकाई है ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य की, ऑप्शन बी ऊर्जा की, ऑप्शन सी आवृत्ति की, ऑप्शन डी वेग की, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉन में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 746,
ऑप्शन डी 748। ये MPPCS प्रे 1991 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 746। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। फर्स्ट में दिया है उच्च वेग, सेकेंड में दिया है मैक, इंग्लिश में बोलते हैं मैच। फर्स्ट में दिया है ऑप्शन बी का तरंग दैर्घ्य, सेकेंड में दिया है एंगस्ट्रॉन। दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। तो इसका सही जवाब होगा कूट सी का। द्रव्य यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉन में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी शुद्धता, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ PCS प्रे 2015 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दाब का। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है ऑप्शन ए 1/10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1/100 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर। ये BPSC प्रे 1994 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 गुणे 10⁻3 मिलीमीटर। 1/10⁻3 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए 10⁻6 सेमी, ऑप्शन बी 10⁻⁻4 सेमी, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर की, ऑप्शन डी 1 मिलीमीटर की। ये UPPCS मैन 2011 में पूछा गया था। आज सिर्फ मैं कराऊंगा जो क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10⁻⁻4 सेमी की। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 0.0000001 बराबर मीटर बराबर 0.0001 सेमी हो। 1/10,000 सेमी बराबर 1/10⁻4 सेमी बराबर 10⁻⁻4 सेमी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई,
ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ऑप्शन सी समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन सी किलो जूल, ऑप्शन डी वाट। इसका सही जवाब होगा वाट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। ARO प्रे 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है? ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 1000 मीटर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1000 मीटर, ऑप्शन डी 100 सेमीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1000 मीटर। दूरी को मापने का SI मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेमी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 की पावर माइनस 6 ग्राम के, ऑप्शन बी 10 की पावर माइनस 9 ग्राम के, ऑप्शन सी 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के, ऑप्शन डी 10 की पावर माइनस 15 ग्राम की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 की पावर माइनस 12 ग्राम की। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, पेम्टोग्राम होती है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 12 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 3 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 6 ग्राम होता है। 1 नैनोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 9 ग्राम होता है। 1 फेप्टोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 15 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पास्कल इकाई है? ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। ये उत्तराखंड PCS प्रे 2002 में पूछा गया था दोस्तों।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दाब की। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दाब का मात्रक है ऑप्शन ए किग्रा प्रति वर्ग सेमी, ऑप्शन बी किग्रा प्रति सेमी, ऑप्शन सी किग्रा प्रति मिलीमीटर, ऑप्शन डी किग्रा प्रति घन सेमी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। किग्रा बल प्रति वर्ग सेमी स्क्वायर, जिसे प्रायः किग्रा प्रति वर्ग सेमी स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बार। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 1 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है। ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.0 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 बार की। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 बार की। चूंकि एक डाइन बराबर 1.02 गुणे 10⁻⁻6 किग्रा और एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर होता है, इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर बराबर 1.02 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻6 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर है। 1.02 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर जानता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ये दाब ऑप्शन बी अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं।
उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। ये यूपीपीसीएस प्रे 2009 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 159 लीटर। पूर्व में तेल की मात्रा बैरेल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। एक बैरेल बराबर 158.9873 लीटर होता है। एक बैरेल बराबर 0.158987 घन मीटर होता है। एक बैरेल बराबर 42 यूएस गैलन होता है। एक बैरेल बराबर 34.9723 यूके गैलन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है? ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी फर्मी मीटर। ये यूपीपीसीएस प्रे 2009 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फर्मी मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक फर्मी मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 50 मीटर होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट देखते हैं। क्यूसेक, सूची सेकेंड में दाब। B/2 में भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर सेकेंड में देखते हैं प्रवाह की दर। फर्स्ट में बार, सेकेंड में कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कूट। जब प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रे 2010 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन ए नाट, ऑप्शन बी डाप्सन, ऑप्शन सी प्वाज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रे 2010 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डाप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मात्रक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन बी हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन सी
ओजोन परत की मोटाई नापने में। ऑप्शन डी, शोर के मापन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में। दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।